What gets everyone? I hope you're fine and doing well. 2022 31 दिसंबर 2022 साल का आखिरी दिन। ये ऐसा दिन जहां हम बैठ कर सोचते हैं कि हमने पूरे साल क्या किया, ऐसी चीजें जो हमने उखाड़ा है या नहीं उखाड़ पाए लाइफ में, या बहुत सारी चीजें जो हमने किया नहीं करना चाहिए था, ऐसी चीजें हमने किया जो उसको और अपग्रेड करने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें हम सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे गोल रेजोल्यूशंस बनाते हैं, नए साल में एंटर करते हैं, और इन सारे गोल्स रेजोल्यूशंस के बीच में हमारा एक अपना इस बॉडी के लिए, इस अपने एक घर के लिए एक गोल होता है, दैट इज बीइंग फिट। अब किसी को वेट लूज करना है, किसी को वेट गेन करना है, लेकिन पॉइंट एक ही है, आपका एस्पेक्ट अलग है, गोल एक है, दैट इज बीइंग फिट। तो ये चैनल ही उसी के लिए है। इफ यू न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब सो दैट वेन एवर आई अपलोड एनी वीडियो रिगार्डिंग फिटनेस, यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड दैट विल हेल्प यू इन योर जर्नी। एंड आई नो दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम कि आपको वेट गेन करना है या वेट लूज करना है। आपने बहुत बार ट्राई किया, बीच में छोड़ दिया चीजें, आपने थोड़ी कुछ लेवल तक आप आगे बढ़े थे, लेकिन उसके बाद आपने छोड़ दिया। आपको ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं कर सकता, या शायद आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी। समटाइम्स हमें मंजिल तो पता होती है, हमें कहाँ जाना है, लेकिन रास्ते पे कैसे जाना है वो हमें नहीं पता। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे पहुंचना वो हमें नहीं पता। बस वही रास्ते को कैसे क्रॉस करते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे पहुंचते हैं, उसी के बारे में बात करने जा रहा हूं। ठीक है, आपको वेट गेन करना है तो आप चाहोगे कि मैं उसके बारे में बात करूं। अगर आपको वेट लूज करना है तो आप चाहोगे मैं उसके बारे में बात करूं। लेकिन मैं इससे सिंपल एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा कि आप अपना डाइट प्लान कैसे बना सकते हो, आप अपना वेट लूज कैसे कर सकते हो, आप अपना वेट गेन कैसे कर सकते हो, और आप इसमें कंफ्यूज भी नहीं होगे। तो टॉपिक को डाइव इनटू करते हुए मैं आपको एग्जांपल से शुरू करता हूं। जैसे एक व्हीकल है, व्हीकल को एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी होता है फ्यूल, फ्यूल होता है डीजल या पेट्रोल। पॉइंट है, वैसे ही हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है। वो एनर्जी कहां से मिलेगी? फूड के थ्रू। और वो फूड जो हम कंज्यूम करते हैं, वो जब हम एक्सेस में कंज्यूम करते हैं तो वही होता है हमारा फैट। जैसे पेट्रोल डीजल का एक टैंक होता है व्हीकल में, 5 लीटर का, 10 लीटर का। हमारी बॉडी में ऐसा फिक्स्ड डिपॉजिट लॉकर नहीं है कि इतना ही खाना है, इसलिए हम एक्सेस में कंज्यूम करते हैं, एक्सेस में हमारा कंजम्पशन होता है। वो एक्सेस फूड हम कंज्यूम करते हैं, वही बॉडी स्टोर करके रखती है, वो स्टोर्ड एनर्जी ही हमारा फैट होता है। अब हमने फूड का एक्सेस कंजम्पशन किया, एक्सेस एनर्जी का हमने कंजम्पशन किया, तो हमारी बॉडी ने फैट को पुट ऑन किया। अब उसको कम करना पड़ेगा तो हमें कम खाना पड़ेगा। कम खाना पड़ेगा मींस आपका कैलोरी डेफिसिट में आपको खाना पड़ेगा। कैलोरी डेफिसिट वो छोड़ो, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलोरी क्या होता है? कैलोरी होता है किसी भी फूड से हमें कितनी एनर्जी मिल रही है, उस एनर्जी के मेजरमेंट को हम कैलोरी बोलते हैं। 1 ग्राम कार्ब्स में हमें 4 कैलोरी मिलता है, 1 ग्राम फैट में हमें 9 कैलोरी मिलता है, 1 ग्राम प्रोटीन में हमें 4 कैलोरी मिलता है। अब इतना समझा आपको कि कैलोरी क्या होता है? एक यूनिट होता है, एक मेजरमेंट होता है, कितना एनर्जी हमें मिल रहा है एक पर्टिकुलर फूड से। अब कैलोरी क्या होता है ये समझा आपको। अब कैलोरी डेफिसिट क्या होता है? कैलोरी डेफिसिट या कैलोरी सरप्लस समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि कैलोरी मेंटेनेंस क्या होता है। सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि आपको इतने से ज्यादा खाना है या इतने से कम खाना है, ये इतना क्या है? यही आपका मेंटेनेंस कैलोरी है। सपोज मैं आपको बोलूं आपको 10 चॉकलेट से ज्यादा खाना है, 10 चॉकलेट से ज्यादा खाना है, मतलब आपका ये मेंटेनेंस कैलोरी, ये 10 चॉकलेट आपका मेंटेनेंस कैलोरी। ज्यादा खाना है मतलब कैलोरी सरप्लस, कम खाना है मतलब कैलोरी डेफिसिट। आपको इतना समझा? ये जो 10 है ये मेंटेनेंस कैलोरी। अब आपको मेंटेनेंस कैलोरी कैसे पता चलेगा? एग्जैक्ट एक्यूरेट आपको ट्रायल एंड एरर से ही पता चलेगा, लेकिन एक आइडिया मिलेगा आपको। यहां पे आप गूगल पे जाओ, सर्च करो बीएमआर कैलकुलेटर, आप अपना हाइट वेट एज जेंडर पुट ऑन करो, आपको एक नंबर मिलेगा, दैट नंबर विल बी योर बीएमआर। वो बीएमआर होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं आपकी बॉडी में जिनको फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। वो जितने एनर्जी की जरूरत होती है, दैट एनर्जी इज योर बीएमआर। किसी का 1500, किसी का 1800, किसी का 1200, कोई भी हो सकता है, इंडिविजुअल डिफर करता है। अब आपके एक्टिविटी के हिसाब से दिन भर आप क्या करते हो? ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, या आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, जो भी करते हो उसके हिसाब से आपको एक नंबर मिलेगा, दैट नंबर विल बी TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। वो होगा आपका मेंटेनेंस कैलोरी। दैट इज नॉट योर एक्यूरेट, बट ट्रायल एंड एरर से आपको पता चलेगा कि आपका मेंटेनेंस कैलोरी क्या है। जब आपको मेंटेनेंस कैलोरी पता चल जाता है तो उससे जब आप कम खाते हो तो आपका फैट बर्न होगा, जब उससे आप ज्यादा खाते हो तो उससे आपका
वेट गेन होगा मींस आपको सरप्लस में खाना पड़ेगा वेट गेन करने के लिए। यहाँ पे आपको ये समझना है कि कैलोरी इन वर्सेस कैलोरी आउट, एनर्जी इन वर्सेस एनर्जी आउट, इसका ही गेम है वेट लूज करना या वेट गेन करना। तो आपको इतना समझना है, कोई भी फैट बर्नर या कोई भी ऐसी चीज जो आप लोग क्लेम करते हैं कि ये खाने से आपका वेट लूज होगा या ये खाने से आपका वेट गेन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। Until or unless you're not eating in calorie deficit, you're not gonna lose weight. Until or unless you're not eating into calorie surplus, you're not gonna gain weight. It's a simple, this is science. Energy इन वर्सेज एनर्जी आउट, ये आपको समझना जरूरी है। अब रही बात यहाँ पे कि ठीक है, मुझे कैलोरी पता चल गया, कैलोरी सरप्लस पता चल गया, तो अब मुझे कम खाऊंगा तो मेरा वेट लूज होगा, ज्यादा खाऊंगा तो वेट गेन होगा। मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाना डज नॉट मीन, अगर सपोज आपका 2500 मेंटेनेंस कैलोरी है और आप 1500 खाना स्टार्ट कर देते हो कि आपने सडन ड्रॉप नहीं होता। अगर आप सडन ड्रॉप कर रहे हो तो आप वीक हो जाओगे, आप यू फॉल सिक और आप फिर से बैक ऑन रूटीन हो जाओगे और फिर से आपका वही रूटीन चालू होगा, वही खाना आप स्टार्ट कर दोगे और आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। सो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सडन ड्रॉप नहीं करना है। 200-300 कैलोरी आप ड्रॉप करो, कैलोरी डेफिसिट में खाओ, 200-300 आप सरप्लस में खाओ, वेट गेन करना है अगर, तो दिस इज अ सिंपल साइंस। दो अब रही बात यहाँ पे कि कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्ब्स खाना चाहिए और कितना फैट खाना चाहिए। जो भी आपका मेंटेनेंस कैलोरी है उसका 25 to 30% आपका फैट से आना चाहिए। अब रही बात आपको प्रोटीन कितना खाना चाहिए, आपका जो बॉडी वेट है इंटू 2 करो, जो नंबर आएगा उतना आपको प्रोटीन खाना है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, लेकिन आप 0.8 से लेकर 3 ग्राम इसके बीच में आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका डाइजेशन इशू नहीं हो रहा है, प्रोटीन अच्छे से एब्जॉर्ब कर रही है आपकी बॉडी, आपको कोई हार्म नहीं हो रहा है, देन आप उस हिसाब से प्रोटीन इंटेक बढ़ा सकते हो। बाकी फैट प्रोटीन हटा के जो चीजें बची है दैट इज योर कार्ब्स, तो वो कार्ब्स से भर दो। कार्ब्स आपको एनर्जी देता है, ग्लाइकोजन फुल रखता है, आप वर्कआउट करो, आपको एनर्जी मिलती है डेली के टास्क करने के लिए। दिस इज अ बेसिक थिंग, दिस इज अ साइंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप सर्च करो, गूगल करो, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, अपना खुद का डाइट बनाओ, खुद का वेट लूज करो और खुद का वेट गेन करो। इसमें कोई भी साइंटिफिक बहुत बड़ी रीजन, ऐसा कॉम्प्लेक्स रीजन नहीं है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। दिस इज अ बेसिक साइंस दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एंड यू नीड टू फॉलो दिस थिंग। आपको फैट बर्नर वेट गेनर लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट कि फैट बर्नर कैसे, आप फैट बर्नर कंपनीज जो है कैसे आपको बेवकूफ बना रही है।